जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल हो। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा और समझा। कोई भी असाध्य रोग एक बार हमारे शरीर में खत्म होने के बाद में दोबारा फिर से क्यों पनपता है। पिछले वीडियो में आपने समझा, डिप्रेशन जैसा असाध्य रोग एक बार जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो दोबारा वह फिर से क्यों आ जाता है। कुछ स्मृतियां होती हैं जो हमको याद रहती हैं, उसके कुछ लक्षण होते हैं जो हमको याद रहते हैं। इन्हीं स्मृतियों की वजह से हमको वह डिप्रेशन का रोग दोबारा से हो जाता है। यह आपने बहुत अच्छे से समझा। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अब मात्र एक हवन करने से ही सारी गंदगी गायब। जी हां, अब आपके लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सिर्फ करौली सरकार दरबार का एक सिद्ध हवन करेंगे और सारी गंदगी आपके दिमाग, आपके शरीर से बिल्कुल गायब, बिल्कुल बाहर। दरबार इसको बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, यह एक सिद्ध दरबार है। करौली सरकार दरबार एक सिद्ध दरबार है। यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यहाँ पर किसी को यह नहीं बताया जाता है कि आपको जादू टोना करना है, तंत्र मंत्र करना है, जाप करना है। यहाँ पर यह भी नहीं कहा जाता है कि आप पंडित जी से मिलो, मौलवी से मिलो, किसी से मिलो, किसी से हवन कराओ, किसी से पूजन कराओ। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता है। आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ करौली सरकार दरबार में संकल्प लेना होता है। यहाँ पर हवन करते समय आपको संकल्प लेना होता है। यहाँ पर हवन में कोई भी जाप नहीं करना होता है, किसी भी पुजारी की आवश्यकता आपको नहीं होती है। यहाँ पर कोई स्वाहा स्वाहा की क्रियाएं आपको नहीं करनी है। यह करौली सरकार दरबार का एक सिद्ध हवन है। इसी सिद्ध हवन को करने से करौली सरकार दरबार आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे संकट और आपकी सारी गंदगी को दूर करता है, आपके शरीर में से बाहर निकालकर फेंक देता है। आजीवन, जीवन भर के लिए आपके अंदर से सारी गंदगी गायब। इस सिद्ध हवन से सारी गंदगी जाती है। यह जो करौली सरकार दरबार का सिद्ध हवन करते हैं। और अब दरबार में एक दिन वाले हवन भी हो रहे हैं। जी हां, आप एक दिन वाले हवन भी कर सकते हैं और इस एक दिन वाले हवन में भी आपकी सारी गंदगी दूर जाएगी, आपके सारे संकट जो है वो भाग जाएंगे। अब आपको कुछ गंदा गंदा नहीं सोचना है। आपके मन में जो गंदे विचार आते हैं उनको नहीं लाना है। यदि आप अपने मन में, अपने दिमाग में गंदे विचार लाएंगे तो क्या होगा, आप बिल्कुल ठीक वैसा ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। और अब वो जाएंगे कहां, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। तो वह गंदे विचार, आपकी वाणी, आपके शरीर से ही निकलेंगे और आपसे कुछ ऐसा करवाएंगे जो आपके लिए उचित नहीं होगा, आपको हानि देगा। अभी तक हम सोचते हैं, हाँ, न जाने कितने सारे व्यक्ति सोचते हैं कि यह जो विचार आते हैं, यह जो स्मृति होती है, यह जो मेमोरी होती है, यह हमारे दिमाग में होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जो हम सोचते हैं कि ये जो सब विचार आते हैं, ये जो हम जैसा सोचते हैं, जैसी हमारी भावनाएं हैं, जो भी स्मृति है, यह हमारे दिमाग में रहती है। तो यह बिल्कुल भी नहीं है। करौली सरकार दरबार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है। यह जो स्मृति है, यह जो स्मृति है, यह हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण बात हमें करौली सरकार ने बताई है कि जो हमारे शरीर की सेल्स होती हैं, उन प्रत्येक सेल्स में ऐसी स्मृतियां मौजूद रहती हैं। और हमारे शरीर में, करौली सरकार बताते हैं, हमारे शरीर में मालूम है कितनी सेल्स हैं? खरबों की तादाद में सेल्स हैं। हमारे शरीर में खरबों सेल्स हैं और उन खरबों सेल्स में, प्रत्येक सेल्स में हमारी स्मृति मौजूद रहती है।
अब जब हमारे शरीर में खरबों की तादाद में सेल्स मौजूद हैं और उसमें हमारी जो स्मृति है, अब मान लीजिए कि वह स्मृति गंदी है, तो खरबों की तादाद में जब स्मृति मौजूद है और उसमें से यह भी मान लीजिए कि 70% हमारी स्मृति गंदी मौजूद है, तो क्या होगा? हमारे शरीर का तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, वह तो बुरा ही करेगी। अगर गंदी स्मृति है तो वह हमारे जीवन में बुरा ही करेगी, कभी अच्छा नहीं कर सकती। इसीलिए करौली सरकार बताते हैं कि जब हमारी प्लास्टिक सर्जरी होती है या जब हम कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी क्या है? यदि हमारे शरीर के किसी अंग को काटकर उसमें हमारे ही शरीर की त्वचा को लगाया जाता है उसको ठीक करने के लिए, तो उसको कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। अब यह भी जान लीजिए कि जब हमारी प्लास्टिक सर्जरी होती है या जब हम प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तो हमारे शरीर की त्वचा काटकर उसमें हमारे शरीर की ही त्वचा को क्यों लगाया जाता है? किसी बाहरी व्यक्ति की त्वचा को क्यों नहीं लगाया जाता है? आर्टिफिशियल त्वचा को क्यों नहीं लगाया जाता है? करौली सरकार बताते हैं कि वह इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर उस बाहरी त्वचा को स्वीकार नहीं करेगा। यहां तक कि माता पिता की त्वचा भी काटकर आपके शरीर में नहीं लगाई जा सकती। यहां तक कि आपके माता पिता की त्वचा भी काटकर आपके शरीर में नहीं लगाई जा सकती। रीजन है, करौली सरकार कोई बात यूं ही नहीं कहते, उसका भी रीजन है, क्योंकि आपके शरीर के सेल्स की स्मृतियां दूसरी हैं और आपके माता पिता के शरीर में सेल्स में स्मृतियां दूसरी हैं, इसलिए वह स्मृति आपस में मैच नहीं करेंगी। आपकी बॉडी उस स्मृति को स्वीकार नहीं करेगी। जी हां, यदि आपके माता पिता की किसी बाहरी व्यक्ति की स्किन काटकर आपकी स्किन में लगाई जाएगी तो वह बॉडी स्वीकार नहीं करेगी, आपका शरीर उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए यदि आप किसी का खून लेते हैं, यदि आपके शरीर में खून की कमी है और आप किसी का खून लेते हैं तो उसकी जितनी भी स्मृतियां हैं वह आप में आ जाएगी। फिर क्या करेंगी? फिर वह आपको तंग करेगी और उस समय आपको लगने लगता है कि अरे यह क्या हो गया, यह तो कोई भूत प्रेत आ गया। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। करौली सरकार बताते हैं भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, यह सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके बड़े बड़े दांत हो, बड़ी बड़ी आंख हो, यह सब आपके मन का नाटक है, दिमाग की कल्पना है। जैसा कि आपने सुना है बिल्कुल ठीक वैसा ही आपके मन में, आपकी आंखों में चित्रण होने लगता है और आप मानकर बैठ जाते हैं कि भूत है। भूत कहीं नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह करौली सरकार दरबार आपको इस बात के लिए निश्चिंत करता है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ होगा व सहायता भी मिली होगी। तो मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष फिर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।